फार्म बिल्स। जी हाँ, ये एक ऐसी टर्म है जो पिछले कुछ दिनों से, यानी कहें 100 से ज्यादा दिनों से भारतवर्ष में सुनाई दे रही है। 100 दिनों से एक आंदोलन चल रहा है जिसका मूलभूत मुद्दा है फार्म बिल्स। फार्म बिल्स, कुछ लोग जो समझना चाहते हैं वो ये कह रहे हैं कि ये अच्छे हैं, कुछ लोग ये समझना नहीं चाहते, वो ये कह रहे हैं ये खराब है। जिनके लिए फार्म बिल बनाए गए वो ये कह रहे हैं कि ये उनके लिए अच्छे नहीं हैं, जिन्होंने फार्म बिल बनाए वो कह रहे हैं कि ये उनके लिए बहुत अच्छे हैं। वहीं पर मीडिया ये कह रहा है, कभी कहता है कि फार्म बिल में कुछ चीजें अच्छी हैं, कुछ चीजें खराब। कभी गवर्नमेंट कहती है कि हम अमेंडमेंट करने के लिए तैयार हैं, और फार्मर्स कहते हैं हमें अमेंडमेंट नहीं, हमें एबोलिशन ऑफ बिल चाहिए, हमें एमएसपी पे कानून चाहिए। कभी कोई कहता है मंडी खत्म हो जाएंगी, कोई कहता है एमएसपी खत्म हो जाएगी, कोई कहता है कॉर्पोरेट के हाथ से कुछ चला जाएगा। ये सब बातें सुनने को मिल रही हैं। तो आखिर में सच्चाई क्या है? क्यों कभी इनके ऊपर लंबे तौर पर ना मीडिया, ना विपक्षी दल, ना ही सरकार और ना ही फार्मर्स बात करना चाहते हैं, केवल ऊपर ऊपर की बात करके छोड़ देते हैं। आज हम उन्हीं कुछ मुद्दों को, उन्हीं कुछ अनसुलझे पहलुओं को सुलझाने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर फार्म बिल में ये जो चीजें जिनके ऊपर सवाल निशान है, आखिर उनका क्या महत्व है फार्मिंग सेक्टर में, खासतौर में भारत में। और इसी को हमारे सामने रखने के लिए आज हमने एक एक्सपर्ट को अपने साथ किया है जो एमएससी एग्रीकल्चर है, एमएससी एग्रीकल्चर साइंस है, जो एक बहुत ही एक्टिव मेंबर हैं इंडियन कम्युनिटी की कनाडा के अंदर, जो कंटिन्यूसली अपने काम से, अपनी चीजों से हमारी कम्युनिटी को और भारत के मुद्दों को लोगों के सामने समक्ष रखना चाहती हैं। जिस तरीके से लोग एक गलत धारणा ना बना लें भारत के प्रति उनके दिलों में, जो हमने देखा है कि ऐसा बहुत बार होता है। उम्मीद करता हूँ ये वार्तालाप खत्म होने के अंत तक बहुत से अनकहे अनसुलझे सवालों के जवाब आप सबको मिल पाएंगे। तो हमारी आज की गेस्ट श्री रश्मि सिन्हा। फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक्स फॉर कमिंग ऑन एयर फॉर एवर, एंड वी आर थैंकफुल कि आपने टाइम निकाला अपने बिजी शेड्यूल से। uh, सबसे पहले फॉर्म बिल्स की हम बात करें, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए फॉर्म बिल्स एक्चुअल में क्या हैं। तो एक आप उसका थोड़ा ओवरव्यू दें अगर, तो उनके बारे में थोड़ा बताएं कि वो क्यों हैं और क्या हैं वो। थैंक यू विदित जी फॉर इनवाइटिंग मी। अब बहुत ही हॉट टॉपिक है अभी इस पे राइट। काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं इसके ऊपर। तो आप ये जो प्रोग्राम स्पेशल एपिसोड फार्म बिल पे लेके आए हैं, तो उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। और मैं कोशिश करूँगी कि मैं सारे सवालों का बड़े सिंपल लैंग्वेज में जवाब दे पाऊँ ताकि सारे लोग इसको अच्छी तरह से समझ सकें। तो सबसे पहले ये जो 3 बिल आए हैं लास्ट ईयर 2020 में, तो हम लोगों को सबसे पहले ये जानना होगा कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। राइट। क्योंकि पिछले 70 सालों से सेम चल रहा है एग्रीकल्चर, सारी जगह रिवॉल्यूशन हो रहे हैं, इंडस्ट्री में रिवॉल्यूशन हुआ, राइट। हम नया नया टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, सब कुछ है, बट फार्मर्स जहाँ पहले थे 70 साल वहीं पे हैं। तो उन और सबसे बड़ी बात है कि हमारे भारत में जो 50% जो पॉपुलेशन है वो फार्मिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड है, और जबकि उनका कंट्रीब्यूशन जो ग्रोथ डोमेस्टिक इंडेक्स में जो उनका कंट्रीब्यूशन है दैट इज ओनली 15%। तो ये तो बहुत ही चिंता की बात है कि जहां हम इतना मैन पावर लगा रहे हैं और हमें उसका रिजल्ट सिर्फ आ रहा है 15%, तो जरूर कहीं हम सिस्टम में या कहीं पे कुछ गड़बड़ी है। तो इस पे बहुत सालों से ये फार्म बिल्स जो है ये आज का नहीं है, 70s से ये शुरू हुआ है, और डॉक्टर स्वामीनाथन और बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट्स, एग्रोलॉजिस्ट एंड साइंटिस्ट, हाइड्रोजियोलॉजिस्ट एंड इकोनॉमिस्ट, सारे लोगों ने मिलकर रिपोर्ट बनाया। और एक्चुअली कांग्रेस का ये मैनिफेस्टो था 2014 इलेक्शन में कि हम ये फार्म बिल लाएंगे, और ये इस पर डिस्कशन बहुत सालों से चल रही है, ऐसा नहीं है कि ये अभी आया है। और सारी पार्टियां सारे इसको उन लोगों का कहना है कि ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, बहुत कई साल पहले, क्योंकि ये लॉन्ग ओवरड्यू है।
तो अभी की सरकार ने इसको ले आया, एक्शन, इसमें बिल को पास कराया, और इसके बहुत सारे फायदे हैं एक्चुअली। बट मैं यहाँ पे एक वर्ड यूज करूंगी, फार्मर्स। फार्मर्स के लिए एक्चुअली इस सबून, बट प्रॉब्लम आ रही है वो आड़तियाज का। लेकिन जो बिल इटसेल्फ है, इससे फार्मर्स को एक उनका शेयर मिलेगा, ओपन मार्केट होगा, और सबसे बड़ी बात है कि इट्स अ फ्रीडम फॉर द फार्मर। इन वन वर्ड आई विल से कि ये बिल से फार्मर्स को जो जकड़ के हम रखे हुए थे पिछले कई सालों से, इनसे उनको चॉइसेस दिया गया है। उसने भी बोला कि विन विन सिचुएशन है फार्मर्स के लिए, बट फिर क्वेश्चन यही राइज होता है कि अगर विन विन सिचुएशन फार्मर्स के लिए है तो फार्मर्स ही क्यों इस बिल के खिलाफ? हाँ, मैं आपको देखिए, जो एक दिखने में आ रहा है कि फार्मर्स हैं इसके खिलाफ, उनको बहुत गलत इंफॉर्मेशन दिया गया है। मैं इसको बहुत शुरू से ही स्टडी कर रही हूँ, और अब उनको पता चल गया कि हमें गलत इंफॉर्मेशन दिया गया, तो इसलिए अब आप देखिएगा सब वापस चले गए हैं, विड्रॉ कर रहे हैं। हाँ, विड्रॉ कर रहे हैं। और उनको पहली बात थी कि ऐसा इंफॉर्मेशन दिया गया है जिससे कोई भी भड़क जाएगा। अब आप जैसे कहो कि आपकी जमीन चली जाएगी, ये लोग आएंगे कॉन्ट्रैक्टर, ये ले लेंगे आपकी जमीन को, जबकि बिल में पूरा सेक्शन है उसके ऊपर कि यू कैन नॉट इवन टच देयर लैंड, कुछ भी हो जाए। तो बेसिकली ये जो प्रोटेस्ट शुरू हुआ फार्मर्स का, इसको मैं फार्मर्स प्रोटेस्ट बोलने में मुझे थोड़ी सी हिचकिचाहट होती है, ये आड़तियों का प्रोटेस्ट है, क्योंकि इस बिल से उन पे जरूर असर आएगा, उन पे असर आएगा, हालांकि उसको ये पॉजिटिव तरह से भी ले सकते हैं। राइट। तो ये फार्मर, तो बेसिकली आंसरिंग क्वेश्चन कि उन लोगों को इन्फॉर्मेशन, ऑल्दो गवर्नमेंट अपने तरफ से पूरी तैयार अच्छे से इन्फॉर्मेशन सबको दी है, बट जो लीडर्स हैं उनको करना था, तो इसलिए उनको सब गलत इन्फॉर्मेशन दे के उनको बुलाया गया। तो मैं सबसे बड़ा क्वेश्चन जो, मतलब अगर मैं कहूँ इस पूरे टॉपिक में सबसे बड़ा क्वेश्चन, जैसे आपने आरतीओ की बात करी, सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि फ्यूचर ऑफ एपीएमसी, क्या वो एपीएमसी खत्म हो जाएंगी, क्या मंडी खत्म हो जाएंगी? जबकि ऐसा कोई वर्ड कहीं मेंशन नहीं है उसमें, कहीं नहीं, और मंडी खत्म नहीं होंगी, मंडी बिल्कुल भी खत्म नहीं होंगी। मंडी है, और इसमें आपको मैं बताऊं, सेक्शन मेरे पास कॉपी है बिल का, इसमें सारा बहुत अच्छे से डिटेल में दिया गया हुआ है। ओनली डिफरेंस इस बिल के आने से ये हो रहा है कि फार्मर्स नाउ हैव चॉइस कि या तो आप मंडी में बेचो, या फिर आप जो आ रहा है आपके पास बायर आपको अच्छा प्राइस दे रहा है, आप उसको बेचो। और इसका अभी एग्जाम्पल, क्योंकि ये ऑर्डिनेंस आया था जून 2020 में, कोरोना के टाइम में, राइट, लास्ट ईयर, और उसके बाद अभी मेरे पास डेटा है ये, लेकिन नटशेल में मैं बताऊं कि एपीएमसी, जब फार्मर्स के पास चॉइस आए, तो फार्मर्स ने एपीएमसी जाना नहीं उतना पसंद किया। एपीएमसी में उनका रिडक्शन was 50%, up to 50%, somewhere from 35 to 50% रिडक्शन हुआ है एपीएमसी में, क्योंकि उनको बाहर से अच्छा प्राइस मिल रहा है, राइट। तो वो नहीं जाएंगे। बट गोइंग बैक कि एपीएमसी नहीं खत्म हो रहा है, अब इससे क्या होगा फायदा कि अब जो आरटीएज लोग कमीशन जो लेते थे, और आपको एक वर्ड सुना होगा कार्टेलाइजेशन, जो कि आप 100 क्विंटल फार्मर से ले रहे हो, लेकिन आप पे करो 70 क्विंटल का, राइट। वो तो फार्मर्स को तो हर जगह से दे वर जस्ट सकिंग इट बेसिकली, उनको मंडी फीस देनी पड़ती थी, राइट। अभी भी अगर यूज करेंगे तो दे हैव टू पे, राइट। और उसके बाद आरटीआर पे कमीशन देना पड़ता था। तो ऑल टुगेदर फार्मर्स के पास समवेयर फ्रॉम 12 to 15% लेस मनी आता था अपने इसका, और अगर आप कार्टेलाइजेशन को इंक्लूड करें तो और भी ज्यादा, तो उनके पॉकेट में बहुत कम शेयर आता था। अब क्या ये फ्रीडम आ गया है कि मंडी तो है, आप तो चाहो तो एजेंट यूज करो, आप ना चाहो आपको बेटर ऑप्शन है। तो जो आपके क्वेश्चन का है कि मंडी खत्म नहीं हो रहा है, इस बिल में लिखा हुआ है कि मंडी खत्म नहीं हो रहा, लेकिन इसके जो ऑप्शन दिया गया है तो उसमें अब मंडी में जो सारी क्लैरिटी के साथ होगा, मंडी में भी जो खरीद वगैरह होगा सारे का रिसीट देना पड़ेगा, एवरीथिंग विल बी लाइक ओपन मार्केट एंड वेरी ट्रांसपेरेंट डीलिंग। तो जिससे क्या है ना कि किसी के बीच में कोई किसान ठग नहीं पा सकते, आप राइट, ठग नहीं सकते हैं। तो मंडी सिस्टम रहेगा इस बिल में है। बेसिक आइडिया यही है कि मंडी से ज्यादा किसान को मिल रहा है तो किसान तो वहीं जाके लेगा, तो बेसिकली किसान के लिए तो
फायदेमंद है ही। एग्जैक्टली क्योंकि ये बिल है वो किसान के लिए ही है। राइट। और आगे चल के हम बातचीत करेंगे कि किसान को तो फायदा होगा ही होगा, इससे इन्वायरमेंट को फायदा होगा, इससे जनरल पब्लिक को बहुत फायदा होगा। और इस रिवॉल्यूशन बेसिकली इट्स अनवेल बहुत बहुत सालों से ओवरड्यू जो चाहिए था, क्योंकि आप सुनते होंगे कि कई किसान आत्महत्या कर लेते थे। राइट, बहुत ज्यादा। और उनको एक्चुअली किसानों की स्थिति बहुत ही दयनीय है, बहुत दयनीय है। इस बिल के आने से उनकी स्थिति बहुत सुधर जाएगी। तो अब उनको समझ में आ रहा है, अब उनको इसके फायदे समझ में आ रहे हैं, तो वो रिग्रेट कर रहे हैं। मैंने बहुतों से बात भी करी है, बहुत सारे चैनल्स पे देखा भी है, तो उनको मिस इन्फॉर्मेशन दिया गया था। और मैं ये आंदोलन का जो है मैंने जहाँ भी देखा है, जहाँ भी डिस्कशन हो रहा है, लीडर्स आर ईदर दे नो एंड उसके जानबूझ के कर रहे हैं कि इंफॉर्मेशन, और नहीं जानते, विच इज़ वेरी अनलाइकली। लेकिन इससे हाँ आड़तियों का कमीशन और आड़तियों का जो मोनोपोली था वो खत्म हो जाएगा, वो नहीं रहेगा। इट डजंट मीन कि एपीएमसी खत्म हो जाएगा, उनकी जो मोनोपोली है वो खत्म हो जाएगी। मैम तो जैसे एपीएमसी की बात करें, उसके साथ एक और जो टर्म हम देखें, कोई भी स्पीच होती है किसी फार्मर लीडर की, ऑपोजिशन जब वो बोल रहा है तो एमएसपी पे बात करते हैं वो लोग। जैसे फार्म लीडर्स का बोलना है कि एमएसपी पे कानून चाहिए, हमें फार्म बिल नहीं चाहिए, हमें एमएसपी पे कानून चाहिए। एग्जैक्टली और अभी लेटेस्ट वही आ रही है कि एमएसपी पे कानून, वो पता है इट्स अ डेथ ट्रैप, इट्स अ डेथ ट्रैप फॉर एवरीवन। राइट। एमएसपी पे अगर कानून आ जाता है, एमएसपी को समझने के लिए सबसे पहली चीज है कि ये समझना पड़ेगा कि एमएसपी आया कैसे। जब फेमिन आया था इंडिया में, एमएसपी का सिस्टम आया 65 66 के समय। और उस समय ये था कि और उससे पंजाब और हरियाणा में ही ज़्यादातर उसको ही किया गया, क्योंकि उस समय भूखमरी थी, तो जस्ट चाहिए था राइस एंड गेहूं, कोई भी ग्रेन, राइट। तो गवर्नमेंट ने ये किया कि हम खरीदेंगे आपको एमएसपी पे एक फिक्स प्राइस पे, क्योंकि तो सारे लोग उसको करने लगे। उस समय वो वर्क किया 60s में। आज 2020 है, इट्स डिफरेंट सिनेरियो। तो एमएसपी को समझने के लिए एक चीज है, उसका एक ए ग्रेड पे ही एमएसपी मिलती है। अब आप कैसे गारंटी कर सकते हो कि हम ए ग्रेड का ही होगा? अच्छा, ए ग्रेड का होगा भी, इंस्पेक्टर बोला नहीं ये ए ग्रेड नहीं है, हम नहीं लेंगे। बहुत सारे लूप होल्स हैं। तो एमएसपी बेसिकली एक तरह से बांधना ही है आपको, किसानों को। एमएसपी का सबसे पहला जो प्रॉब्लम है, अभी क्या हो रहा है कि जो उस समय 66 में जब आया एमएसपी, तो राइस, पैडी और वीट का प्रोडक्शन बहुत बढ़ गया, बहुत ज्यादा, राइट। तो अब क्या है कि गवर्नमेंट के पास जो है वो सरप्लस है, इट्स लाइक 40-50% हायर देन द डिमांड। गवर्नमेंट कहाँ रखेगी इसको? दे डोंट हैव एनी इंफ्रास्ट्रक्चर। तो अभी क्या होता है करंट सिचुएशन में कि इसको एमएसपी पे खरीद तो लेती है, जो सरप्लस रहता है उसको जो बिल्कुल थ्रो अवे प्राइस पे बेचती है गवर्नमेंट। तो इस वजह से एमएसपी इस आपको पता है एफसीआई का जो अपना इक्विटी है वो 5,000 करोड़ का है, और उनका डेप्थ जो है बिकॉज ऑफ दिस एमएसपी is like I have the number here. It's actually significantly high. I believe it's more than it's some lakh crore. Yes, 2 lakh crore का डेट है, क्योंकि वो ले तो ले रही है, खरीद तो ले रही है, लेने वाला तो कोई है नहीं, राइट। वेस्ट है, वेस्ट जा रहा है। 2 लाख करोड़ का डेप्ट है, एक्सक्यूज मी। वो डेप्ट कौन भरेगा? एक तो ग्रेन्स बर्बाद हो रहा है, राइट। और उसको तो सारा टैक्स बढ़ाना पड़ता है गवर्नमेंट को, टैक्स इसलिए ज्यादा जाता है। दूसरी बात है कि एमएसपी सिर्फ लार्ज फार्मर्स के लिए है, स्मॉल स्केल फार्मर्स के नहीं है, क्योंकि वो उतना प्रोड्यूस नहीं कर सकते, राइट। तो एमएसपी केवल उन्हीं को
और एमएसपी सिर्फ सर्टेन क्रॉप्स का है, इस 23 बाकी क्रॉप्स पे नहीं है, राइट। तो क्या होगा इससे कि अगर एमएसपी बना देते हैं पर लॉ, सारे लोग वही क्रॉप ग्रो करेंगे कि चलो हमको गवर्नमेंट से मिल रहा है, राइट। सारे लोग उसी क्रॉप को ग्रो करेंगे, तो हमारे पास डाइवर्सिटी और कोई लेने वाला है नहीं। अभी इंडिया का एज लॉन्ग एज लाइक ग्लोबल जो है फूड हैबिट बदल रहा है, दे डोंट वांट टू ईट राइस एंड व्हीट एनीमोर, दे वांट हाई प्रोटीन बेस्ड फूड, राइट। और उसकी वजह से डेटा शोज, इसका डेटा है कि रिडक्शन हुआ है उनके कंजम्पशन में। तो अगर आप राइस और पैडी ही एमएसपी के लेके सिर्फ उसी को ग्रो करते रहोगे और गवर्नमेंट खरीदती रहेगी, कोई लेने वाला है नहीं, कहाँ, इज दिस अ सस्टेनेबल सिस्टम? हो ही नहीं सकता है, राइट। चॉइस नहीं देगा कि आप कुछ और करो। तो इसलिए इस पर लॉ अगर बन जाता है तो आप तो सारे किसान राइस और व्हीट और पैडी और कितने साल तक आप कर सकते हो, बिकॉज राइस जो पैडी का जो प्रोडक्शन होता है दैट रिक्वायर्स हाई क्वांटिटी ऑफ वाटर। और अभी रिसर्च किया गया है और बहुत सालों से रिसर्चर बोल रहे हैं कि पंजाब will be a desert in 30 years if they continue growing paddy and wheat. They must come out from this production and grow some cash crop, pulses हुआ, जैसे चना है वो बहुत कम वाटर रिक्वायर करता है, क्योंकि पता है पंजाब में सबसे ज्यादा फर्टिलाइजर यूज होता है। उससे क्या है, ग्राउंड वाटर क्वालिटी तो जो खराब हुआ ही है, वाटर लेवल इज डिप्लीटिंग एट अ सिग्निफिकेंट रेट, राइट। कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो अगर अभी नहीं जागे, अभी तो ठीक है चलो 10 साल तक आप कर लो, तो आगे आप नहीं कर सकते हो। तो एमएसपी लाने से ये होगा कि और कोई आप कोई फार्मर चाहेगा नहीं। बेसिकली इसको इस तरह से आप समझो कि एक माँ अपने बच्चे को बोलती है चलो तुम ये काम करो, हम तुमको इतना पैसा देते हैं, वो बच्चा वही करता रहेगा, जबकि उसमें पोटेंशियल बहुत कुछ है करने का, राइट। बट वो नहीं करेगा बिकॉज there is no choice, like like he will be afraid to take risk कि हम दूसरा कुछ और करें, क्योंकि ये बस बेसिकली हैंडीकैप बना देना है। तो एमएसपी इज एक्चुअली मेकिंग फार्मर्स हैंडीकैप, उसको ये नहीं कर सकता। तीसरा है इसका जो लॉन्ग टर्म कंसर्न है कि जैसे सॉइल क्वालिटी खराब होगी, नेचुरल रिसोर्सेज डिप्लीट होंगे। तो इस बिल में ये प्रावधान दिया गया है कि आप डिफरेंट टाइप से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कीजिए, चाहे न्यू टेक्नोलॉजी लाइए। और तो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि एमएसपी जो है अगर लाते हैं तो इट विल हैंडल सारी तरफ से आपको लॉक कर देगा कि आप और कुछ ना करें, सिर्फ बस यही जो एमएसपी जिस ग्रेन्स या जिस प्रोड्यूस पे है आप वही ग्रो करें। जबकि अभी इंडिया में इंडिया पल्सेस और ऑयल ये इंपोर्ट करती है, तो उसकी जरूरत नहीं होगी अगर हम डाइवर्सिफाई करें। तो एमएसपी पे कानून लाने से ये पूरा डाइवर्सिफिकेशन, अब फिर रखेंगे कहाँ, स्टोरेज फैसिलिटी है नहीं, और इस वजह से it's not going to work, it's not a feasible thing and it will be actually farmers will lose too, क्योंकि आपके जब इतना सारा प्रोड्यूस है कोई लेने वाला नहीं है, आप पैसा लगा रहे हो प्रोडक्शन में, आपको तो मिलेगा नहीं, राइट। आई मीन यस क्रैश कर जाएगा एग्रीकल्चर इकोनॉमी। तो it's really not feasible एमएसपी पे, क्योंकि एमएसपी पे लोग समझते नहीं है कि क्या है। इट्स लिटिल बिट ट्रिकी, इट्स नॉट सिंपल वे में यही है कि चलो हम ग्रेन्स जो दे रहे हैं उस पर गवर्नमेंट हमको इतना फिक्स अमाउंट दे, हम करते रहे। बट एप्लीकेबिलिटी और जो उसके जो वाइडर जो रेंज है उसका उसको समझने की जरूरत है, और विथ रैशनल कि क्या ये होगा, और वी नीड टू डाइवर्सिफाई। तो एमएसपी अगर नहीं रहेगा तो वी विल हैव like choice to diversify your crop, right? Yeah. तो हम ये दो टॉपिक के बाद तीसरा टॉपिक जो आता है वो ये आता है कि फार्मर्स विल लूज देयर लैंड। ये बिल अगर आ जाते हैं तो फार्मर जो अपना लैंड लूज करेंगे। ये बिल्कुल झूठ, बिल्कुल बनी बनाई बात है, क्योंकि इसमें एक्चुअली बिल में स्ट्रिक्टली लिखा हुआ है कि फार्मर्स आप जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो आप उसके प्रोड्यूस पे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, टेक्नोलॉजी पे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, उनके लैंड पे आप इवन कैन नॉट पुट मॉर्गेज, यू कैन नॉट इवन पुट एनी स्ट्रक्चर ऑन देयर लैंड। उस पे अगर आप करते हैं
तो आपको यू हैव टू, आफ्टर योर कॉन्ट्रैक्ट इज ओवर, यू हैव टू रिमूव द स्ट्रक्चर और उसको, उनके लैंड को आप प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन में वापस आपको देना पड़ेगा। ये यहाँ अल्बर्टा में मैं इन्वायरमेंटल कंसल्टेंट हूँ और मैं ऑयल फील्ड में काम करती हूँ। तो जो ऑयल कंपनी लगाती हैं अपने वेल्स, तो वो उनका लैंड तो नहीं ले लेती है, दे आर लीजिंग इट, राइट। वो स्ट्रक्चर लगाती है, बट यहाँ पे भी है वो कि जब उनको डिकमीशन करना होगा, दे हैव टू ब्रिंग इट बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन और इक्विवेलेंट लैंड कैपेबिलिटी कि उस तरह से हो। सिमिलरली कि आप यू कैन नॉट इवन टच देयर लैंड। लेकिन इस पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अगर गवर्नमेंट बना देती है एक लॉ कि आप इनका, किसान का जमीन कोई नहीं खरीद सकता किसान के अलावा, ठीक है, सब खुश हो जाएंगे। बट जस्ट थिंक अबाउट दिस, जब किसान को अपने बेटे को भेजना होगा पढ़ने के लिए, बेटी की शादी करनी होगी, आपका जमीन कोई नहीं खरीद सकता है। आपको आपके जमीन का भाव गिर के लाइक जो 2 लाख का मिलना था वो 2000 में मिलेगा, बेचना पड़ेगा क्योंकि कोई बायर नहीं है, राइट। तो इसलिए, और इस लॉ में बिल्कुल लिखा हुआ है कि आप उनके जमीन के साथ कोई एग्रीमेंट नहीं कर सकते। तो ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है, बिल्कुल गलत बात फैलाई गई है कि आपकी जमीन को किया जाएगा, और किसान नाउ नोज दैट कि ये सब चीजें गलत फैलाया गया बात। मैंने जैसे मैंने अपने इस वीडियो के स्टार्टिंग में जो इंट्रो बनाया, उस इंट्रो है उसमें मैंने यही बोला है कि क्या वजह है कि ये 3 बिल इन 3 बातों पे ही सिमट जाते हैं। इसके अलावा कभी भी हम अगर देखते हैं चैनल्स के ऊपर मीडिया को डिबेट करते हुए या फार्मर्स को, ऑपोजिशन को, तो वो इन 3 बातों के अलावा चौथी बात नहीं करना पसंद करते। वो या तो कहेंगे फार्मर्स की लैंड चला जाएगा, या बोलेंगे एमएसपी उनको नहीं मिलेगी सफिशिएंट, या वो बोलेंगे कि एक मंडी खत्म हो जाएंगी। क्या क्या वजह क्या है इसके पीछे कि इन 3 चीजों के अलावा किसी और चीज पर टच नहीं करना चाहते वो लोग? हाँ, क्योंकि आगे मैं एक चीज अपने दर्शक को मैं ओपन मतलब ये कर रही हूँ इनविटेशन कि अगर किसी को ही करना है कि अगर इस बिल में कोई भी एक भी पॉइंट ये निकाल दे जो फार्मर्स, किसान के अगेंस्ट जाता हो, तो मैं अपनी कंसल्टिंग छोड़ दूंगी। व्हाट आई एम सेइंग, ये बिल इज फॉर फार्मर्स। तो ये जो बातें फैलाई गई हैं उनको, क्योंकि फार्मर्स देखो, आप ठीक है पढ़े लिखे होते हैं, आजकल के फार्मर्स पढ़े लिखे होते हैं, पर यहाँ पे ही मैंने जब ये बात शुरू करी, जब ये बात एडमिंटन में आई, मैंने बोलना शुरू किया जब, तो सबसे मतलब 80% लोगों ने मुझे यही बोला, डू यू नो मोर देन देम, डू यू नो मोर देन फार्मर्स? एंड देन आई सेड ओके, मेबी आई डोंट, बट द थिंग, देन आई डिड माय रिसर्च एंड आई फाउंड आउट कि उनको गलत इंफॉर्मेशन दिया गया, आपकी जमीन चली जाएगी, अडानी अंबानी आके आपका सारा ये कर लेंगे, बहुत तरह से। तो अगर आपको कोई भी सीधा साधा इंसान, फार्मर्स बेचारे सीधे साधे होते हैं। अच्छा, एक चीज और भी मैं बताऊं कि जो एजिटेशन जो है, आंदोलन हो रहा है, ये पूरे फार्मर्स के का 1% लोग सिर्फ कर रहे हैं, पंजाब एंड हरियाणा में। तो मतलब ये इट टेल्स समथिंग, ऐसा नहीं है कि बाकी लोग अनपढ़ हैं, राइट। सब जगह के किसान अनपढ़ तो नहीं है, दे ऑल अंडरस्टैंड। तो डेफिनेटली ये दिया गया इंफॉर्मेशन गलत वहां के किसानों को। आपको जान के ये होगा कि इनका ये डिमांड था, किसान यूनियन का बहुत सालों से ये डिमांड था, और ये 3 डिमांड था कि एपीएमसी मंडी एक्ट खत्म हो, और जो कमोडिटी एक्ट है उसमें संशोधन किया जाए, और या उनका 3 मेन डिमांड था। मैं थोड़ा ये हो रही हूँ बट, और उसी डिमांड को ध्यान में रखते हुए बिल बनाया गया। राइट, वही मैं कह रहा हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट ने कोई भी स्टेप गवर्नमेंट जो लेती है, तो वो जिसके फेवर में, जिसके लिए ले रही है, तो ऑटोमेटिकली वो उसके फेवर में ही लेगी वो चीज। अगर फार्मर्स बिल है तो फार्मर के फेवर में ही लिया जाए, क्यों उनको अपने एंटी करना चाहिए कोई भी गवर्नमेंट? एग्जैक्टली, सोचने वाली बात, एकदम बिल्कुल सिंपल सी बात है। सिंपल सी बात है। हाँ हाँ। पर मैम एक क्वेश्चन जो बहुत से लोग पूछ रहे हैं और मुझे भी लगता है बहुत जायज है, वो ये पूछ रहे हैं कि क्यों गवर्नमेंट ने कोविड का टाइम चुना इन बिल्स को लाने के लिए? यस, दिस इज अ वेरी जेन्युइन क्वेश्चन, और उससे रिलेटेड लोगों का ये भी कहना है कि उन्होंने डिस्कशन नहीं किया सारे स्टेट से।
विच इज नॉट ट्रू, क्योंकि स्टेट्स, आप अगर रिकॉल करें 90s में जो नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया था जब, तो हमारे पास आज है ऑप्शन, राइट, इतनी सारी गाड़ियां और इतने सारे, जो इंडस्ट्री में रिवॉल्यूशन आया था वो फेमिन की तरफ उस समय की जो, तो इंडिया में जो इतनी बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री, करोड़ों के लोग हैं, कोई भी इस तरह का रिवॉल्यूशनरी जो आता है वो एक क्राइसिस के समय ही आता है, उसी समय वो डिसीजन लिया जा सकता है, लिया जाता है। क्योंकि अभी आप देख लो कि अगर इसको करने में ही आप 4-5 साल निकल जाता लेकिन उनको लाना था, और इसका एक फायदा हुआ है एक्चुअली इसके होने से। आप अगर आप स्टेटिस्टिक्स देखो तो कोविड के टाइम में सिर्फ एक एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है जो नहीं सफर की थी, राइट, उनका चलता रहा अपना, चलता रहा। क्योंकि ये एक्ट इसमें था। और दिस इज ट्रू, बट आई थिंक कोई एक जो इस तरह के डिसीजंस होते हैं वो बहुत ज्यादा जो इमरजेंसी सिचुएशन होता है, या उस जो हिस्ट्री अगर आप उठा के देखो तो जो पहले भी हुआ है, तो आई थिंक वो एक वजह रही होगी। और इसमें मुझे कोई जैसे कि इसके पॉजिटिव असर ही दिखे हैं उस डिसीजन लेने का, तो उसमें कोई गलत बात नहीं दिख रही है मुझे। जहां तक डिस्कशन की बात है वो बहुत सालों से होता आ रहा है इस मुद्दे पे। बट मैम क्वेश्चन ये आता ना कि डिस्कशन अगर नहीं स्टेट से नहीं हुआ था तो आउट ऑफ 31 21 स्टेट्स ने नोटिफाई कैसे कर दिया बिल को? एग्जैक्टली सही बात है। ये भी और बहुत बड़ा क्वेश्चन। और जैसे ये बात है ना कि हम सालों से मांग रहे हैं अपने पिताजी माताजी से, ये मुझे ला के दो, मुझे ला के दो, और ये हम दे, ये तो उसमें तो सबको पता है कि हम क्या मांग रहे हैं और क्या मिला है हमें। they all know, and they are, so yes, it was passed in ordinance, as an ordinance, और I just said कि जैसा हिस्ट्री में पहले हुआ है, जब तक कोई अर्जेंसी नहीं आती है इस तरह के रिवोल्यूशनरी स्टेप्स नहीं हो पाते हैं। तो एक वो कोविड का टाइम को भारत सरकार ने इस तरह से यूज कर लिया एक तरह से, और उसका पॉजिटिव असर भी देखने को मिला है, जैसे कि एक वही इंडस्ट्री है जो कि अफेक्टेड नहीं हुई, विच इज अ बिग थिंग, विच इज अ वेरी बिग थिंग। मैम एक और जो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, भारत में मतलब इंडिया में प्रोटेस्ट बहुत बार हुए, आंदोलन बहुत बड़े बड़े हुए हैं, अलग चीजों को अलग टेन्योर के टाइम हुआ है, बट ये शायद एक पहला आंदोलन था जिसमें इंडिया के बाहर रह रहे लोग, खासतौर से नॉर्थ अमेरिकन ने काफी बढ़ चढ़कर अपने एरियाज में रैलीज की, टूल किट्स बनाकर ट्विटर को यूज किया गया, सोशल मीडिया ट्रेंड्स चलाए गए, सेलिब्रिटीज को इन्वॉल्व किया गया। क्या वजह लगती है आपको, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? कभी ऐसा पहले कभी नहीं हुआ किसी भी आंदोलन के टाइम पे। सही बात है, ऐसा कभी मुझे भी, मैंने भी अपने इसमें नहीं देखा है और ना सुना है। और ये थोड़ा अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि हम एक हर सारी कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री है, और वहाँ पे डेमोक्रेसी में अपना ये इट्स नॉट, अच्छी बात नहीं है कि किसी के इंटरनल मैटर में हम कोई हस्तक्षेप करें, अनलेस इट्स अ वेरी बिग ट्रेजेडी हो रहा है कुछ, राइट। वैसी कोई बात है नहीं, जबकि ये किसानों के फेवर में है, और वो भी गलत इंफॉर्मेशन देके। ये सारे अभी मैंने भी यहाँ पे देखा है, लीडर्स लोग असेंबली में और इसमें जो बोलते हैं, इट्स सो प्रोवोकेटिंग, बहुत ज्यादा, और इट्स प्रोपेगेंडा, टोटली प्रोपेगेंडा अगेंस्ट इंडिया। आई डोंट नो द रीजन क्या है, एनीवे, बट इट्स बेसलेस, और इसका असर कुछ होगा नहीं। जैसे सोच रहे हैं अगर कि इससे हम उसके डिसीजन में कोई चेंज आ जाएगी, वो होने वाला तो है नहीं। अब हम बोले कि यूएस में लोग, चाहे फ्रांस में इतने ज्यादा फ्रेंच लोग रहते हैं, वहां पे डिमांड करे कि क्यूबेक को अलग करो यहाँ पे, इज दैट फिजिबल थिंग, और इज इट डेमोक्रेटिकली नाइस थिंग टू डू? नो, राइट। लेकिन इसको एक मुद्दा बना दिया गया। आई थिंक इंडिया बहुत आगे बढ़ रहा है हर चीज में, उभर रहा है, और अभी जैसे कोविड में तो ही इज अ वर्ल्ड लीडर, इंडिया इज अ वर्ल्ड लीडर, सबको सप्लाई कर रहा है। और तो मुझे कारण नहीं पता है, लेकिन इसको बहुत ज्यादा तूल दिया गया है, और वो भी गलत इंफॉर्मेशन पे, वो मुझे बॉदर कर रहा है। जैसे अभी लंदन में भी काफी हुआ, और मैं अपना सर पीट लेती हूँ कि ये इनको अगर सही इंफॉर्मेशन पे भी आप करो कुछ डिस्कशन, राइट, जबकि है नहीं इसमें, और ह्यूमन राइट्स और इसकी बात करते हैं, तो
आई एम नॉट स्केयर्ड, क्योंकि अगर जब जाते हैं तो एज लॉन्ग एज सब सही है, इंडिया जो सच पे है तो चाहे जितनी भी फोर्स बाहर की आ जाए कुछ नहीं कर सकती है, सच एक दिन आ ही जाता है सामने। राइट। तो ये आंदोलन करे चाहे बाहर के लोग ये करें, मेरे ख्याल से ये सही नहीं है। हमें हमारा खुद का ही इतना बड़ा प्रॉब्लम है, अभी कोविड से हम जूझ रहे हैं, इकोनॉमी सब जगह ठप हो रही है बिकॉज ऑफ एब्सोल्युटली। कोविड। वी शुड फोकस मोर ऑन दोज इश्यूज, आवर ओन इश्यूज, rather than मुझे तो कभी कभी लगता है कि कनाडा और बाहर का इलेक्शन इंडिया के मुद्दे पर लड़ा जाएगा। बट इट्स नॉट, मेरा उनसे यही मैसेज है कि सच्चाई को जाने, इस बिल को जाने सही ढंग से, और सिर्फ एक गवर्नमेंट के अगेंस्ट खड़ा होके बोलना है, चाहे वो किसी तरह से करना है, दैट इज नॉट राइट थिंग टू डू। राइट। मैम मेरा एक और क्वेश्चन है आपसे। आप भी कनाडा में रह रहे हो इतनी दूर इंडिया से, मैं भी इंडिया से दूर रह रहा हूँ। पर हम लोग हिचकिचाते नहीं है, इंडिया की अच्छाई हो या बुराई हो हम बोलते हैं उस बात को, हमें लगता है कि हमारा देश है, हमें बोलना चाहिए। बट कुछ लोग हमारे देश के जो बाहर रह रहे हैं हमारी तरह ही, चाहे कनाडा में चाहे और किसी कंट्री में रह रहे हैं, वो इंडिया की जब बुराई होने लगती है तो वो क्यों फोरफ्रंट में आना पसंद करते हैं? क्या रीजन आपको क्या लगता है, क्या वजह हो सकती है इसके पीछे? कि वो बुराई में आगे रहते हैं पर अच्छाई में कभी बोलेंगे नहीं या नहीं? वो जो ये चीज मुझे भी बहुत बॉदर करता है, और आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, बहुत सारे लोग, और वो जो आता है ना लेफ्टिस्ट सीरो सेकुलरिज्म, राइट। कि हम, लेकिन हम मैंने भी वही बोला, किस कंट्री में बुराई नहीं है। हम्म। हमारे देश में आप अगर सही में सही, तो एक मुझे लगता है कि जानकारी की कमी भी एक चीज है, लोगों को सही जानकारी भी नहीं है। राइट। और ये मैं आजकल ज्यादा प्रेवलेंट देख रही हूँ कि गलत जानकारी बहुत बढ़ाया जा रहा, दिया जा रहा है। हम अभी विकिपीडिया में बहुत सारी चीजों को हमने रिपोर्ट किया है कि ये गलत है, हम्म। ठीक है। और यहाँ पे भी, और जैसे अब फार्म बिल के भी ले लो, लोगों को बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। उनको जो बोल हम्म। दिया गया, मेरा बहुतों से डिस्कशन हुआ, राइट अच्छा राइट राइट। गंदगी है ये, लेकिन अभी इंडिया क्या क्या कर रहा है और कितना आगे बढ़ा है उसमें बोलने से। और कुछ लोगों का ये होता है कि आप बिल्कुल एकदम नब्ज पकड़े हो कि हम अपनी बुराई तो बहुत चढ़ के बढ़ के बोलते हैं, इतनी गंदगी है, वो है, फिल्म में भी दिखा देते हैं सब कुछ, लेकिन जो एक अच्छाई चीज है वो कभी नहीं दिखाते हैं, ना बोलते हैं। लेकिन अब चेंज हो रहा है, अब चेंज हो रहा है, हम लोग वही कर रहे हैं कि हम सही इंफॉर्मेशन यूथ को भी पहुंचाएं, लोगों को भी पहुंचाएं। और सबसे बड़ा है कि, और जो हमारी जो धरोहर है, इतनी बड़ी धरोहर है, अब तो पूरा विश्व उधर जाएगा देखना, आने राइट। वाले समय में जब लोगों को सच्चाई पता चलेगी, फैक्ट्स मालूम होंगे, तो उधर जाएंगे लोग, आयुर्वेदिक की तरफ जाएंगे, नेचुरोपैथी की तरफ जाएंगे, नेचर की तरफ जाएंगे, योग, और जो भी हमारी जो सनातन जो धरोहर है उसको लोग अब बोलेंगे। क्योंकि हम भी अब इसमें ये हो रहे हैं कि लोगों को सही, तो जानकारी की कमी एक बहुत बड़ी चीज है मुझे लगता है, कि लोगों को बिल्कुल इतना वास्ट, इतना चीज है ना, कि हम बस एक फ्लैश और इसमें जो दिखता है वो तुरंत मान लेते हैं, उस पर आर्ग्यूमेंट भी कर लेते हैं। बट लोग ना खोजने की प्रवृत्ति नहीं है लोगों में, कि राइट। ये सही है या गलत है, इसको ढूंढ। आज ही मैंने जैसे महाशिवरात्रि का एक वीडियो आया, उसमें वो बहुत रिनाउंड पर्सन है, मैं उनको लिखी हूँ भी, बहुत, उन्होंने कहा कि वो तांडव हुआ था आज। तो अब जो बच्चे को, किसी को कुछ पता नहीं महाशिवरात्रि किस लिए हम मनाते हैं, वो तो वही बिलीव करेगा और आर्गुमेंट भी करेगा। इसलिए अभी के हमारे लिए सबसे बड़ी चैलेंजिंग चीज है कि हम सही इंफॉर्मेशन दें लोगों को। सही लोग ये सही। और ये हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक जागरूक इंसान और एक जागरूक नागरिक होने के नाते खुद भी जाने कि सही क्या है। और कभी भी मैं सबको यही बोलती हुई, कभी भी मतलब इवन मैं भी बोल रही हूँ तो आप बिलीव नहीं करो, आप देखो, क्रॉस चेक, ऑलवेज क्रॉस चेक कि ये सही है नहीं, क्योंकि अभी झूठ के इंफॉर्मेशन का बाढ़ आया हुआ है। और किसी से अगर कुछ आर्ग्यूमेंट नहीं होगा तो बस ये जो किसान आंदोलन है, सॉरी थोड़ा सा ऑफ टॉपिक हो गया, लेकिन किसान आंदोलन मैंने ये नोटिस किया है कि जो भी डिस्कशन होता है, ये इट्स बिकमिंग मोर लाइक गाली आंदोलन। गाली ऐसे निकलती है कि, हम्म। लेकिन उसको ये करने कि आप कुछ बोल ही ना पाओ, राइट। जस्ट गिव। बट एज अ अवेकन सिटीजन, यू शुड ऑलवेज क्रॉस चेक कि क्या सही है,
और इंफॉर्मेशन अगर आप ढूंढोगे, खोजोगे, और अगर इट डजंट मेक सेंस तो आप यू विल फाइंड द ट्रूथ, और एटलीस्ट जिस पे आप बिलीव करते हो कि वो पर्सन जो है वो सही इंफॉर्मेशन देगा, स्टिल यू शुड क्रॉस चेक कि क्या ये सही है। लेकिन हाँ, इफ यू फाइंड 10 टाइम्स कि अगर वो सही सही दे रहा है तो यू कैन ट्रस्ट दैट पर्सन लिटिल बिट, बट यू ऑलवेज शुड क्रॉस चेक एंड अपने नॉलेज को बढ़ाएं। और हम भी यही अब कोशिश कर रहे हैं कि सही नॉलेज दें लोगों को। राइट। तो अगर हम इसको एंड करना चाहें तो क्वेश्चन ये कि आपको क्या लगता है आने वाले टाइम में इस प्रोटेस्ट का फ्यूचर क्या है? प्रोटेस्ट का तो जैसे अब अभी का जो सिचुएशन है, बहुत 2-3 चीजें नई डेवलप हुई हैं। इट्स लाइक जो था पहले उसका अब 10% बचा रह गया इंडिया में, बल्कि मैं देख रही हूँ कि इधर नॉर्थ अमेरिका में थोड़ा ज्यादा हो रहा है कंपेयर टू इंडिया। बट वहाँ पे प्रॉब्लम क्या है ना, मैं जो इसमें मानती हूँ कि अगर आपको किसी चीज में कमी दिख रही है, इस बिल में कुछ कमी दिख रही है, तो आप इसको वो पॉइंट लेके जाओ, बोलो कि ये कमी है, हम और गवर्नमेंट बोल रही है आप बताओ क्या कमी है, राइट? तो डेमोक्रेटिक कंट्री में इसी तरह से सोल्यूशन होता है, राइट? 12-13 बार डायलॉग हो चुके हैं और कुछ नहीं निकला है। इसका मतलब यही है कि उन्हें कुछ है ही नहीं उसमें, उनको चाहिए बस सिर्फ कि हटा दो। ये तो सोल्यूशन नहीं है, दिस इज नॉट अ सोल्यूशन कि आप रिपील कर दो। हाँ, यू कैन अमेंडमेंट के साथ यू कैन ऑलवेज इम्प्लीमेंट एग्जैक्टली, इट। अगर कोई इश्यू, और उसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने वो 4 कमेटी बनाई, 4 लोगों की एक्सपर्ट्स की कमेटी बनाई। और अब जब सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रही है कि आप ठीक है हम एमएसपी दे रहे हैं आपको, आप पूरा सीधा किसान के खाते में जाएगा, मिडिल मैन में नहीं, और किसान शुड हैव द लैंड टाइटल। क्योंकि क्या होता है ना कि ये सारे काले बाजारी बहुत सारे चलते, राइट? तो अब बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से जाएंगे, तो पहले तो ये गेम थोड़ा सा चलेगा अभी, लेकिन कुछ हासिल होने वाला नहीं है। बिल तो बिल्कुल भी रिपील किसी भी केस में नहीं होना चाहिए, और यू नो बिकॉज इट्स लाइक बैक टू जीरो। और अगर कुछ बात है, अगर कुछ ये है तो, और यहाँ भी नॉर्थ अमेरिका में भी अब इज डाइंग डाउन, बिकॉज देखो अगर इसमें कुछ वैलिड पॉइंट्स होते तो लड़ा भी जाता। झूठ पे कितने साल तक, कितने समय तक लड़ सकते आप झूठ फैला के? तो अब लोगों को जो मालूम चल गया, और सब लोग समर्थन में, बहुत लोग समर्थन में भेजे हैं लेटर इनके, बाकी के यूनियंस जो है, हाँ, इसको कि आप नहीं हटाओ इस बिल को। तो आई मीन पूरे सारे लोगों को देख के तभी सरकार निर्णय लेगी, राइट? तो करंटली सिचुएशन यही है, और मुझे लगता है ये बहुत जल्दी खत्म भी, ठीक है थोड़ा इधर उधर होगा, लेकिन ये खत्म हो जाएगा। लेकिन इसका जो बुरा असर हुआ है ना, उसका एक मैं नंबर आपको देना चाहती हूँ। एवरी डे 35,000 3,500 3500 करोड़ का नुकसान हो रहा है गवर्नमेंट को। और जो कितनी सारी इंडस्ट्री बंद हो गई हैं, कितनों के जॉब चले गए, और ये क्योंकि रोक के रखे हैं ना, तो आप सप्लाई कर सकते हो, प्रोडक्शन होगा नहीं, तो ये इसकी भरपाई कौन करेगा? इसकी भरपाई तो सारे इंडियन को अपने पॉकेट से टैक्स में देना सरकार, राइट? तो आई होप कि ये लोग जल्दी से जल्दी समझ के, अगर कुछ इसमें प्रॉब्लम दिख रहा है बिल में, तो बातचीत सरकार तो बिल्कुल कर ही रही है, प्रूडेंटली उसको ये करे और देश को आगे बढ़ने दे, ऐसे रोक के ना रखें। और सरकार अपना काम करे, और जो भी ये इसको जल्दी से जल्दी इसका सोल्यूशन ढूंढ के इसको खत्म करें, ताकि बहुत बहुत सारी चीजें हैं जो इंडिया कर सकती है और कर रही है। डेवलपमेंट का, इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट कर सकती है। तो मेरे ख्याल से अब जल्दी ही इसका खत्म हो जाना चाहिए। वी ऑल आर होपिंग फॉर दैट। लेकिन जहां से शुरू हुआ था वहां से अब तो 90% खत्म हो गया। खत्म हो चुका है। राइट राइट। मेरे को लगता है हमने तकरीबन सब बातें कवर करी हैं, और एंड में जो बात जो मुझे मेरी समझ है, मैं तो कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट मेरे को ऐसा लगा कि इनिशियल फेज को छोड़ दें तो इसके बाद ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड प्रोटेस्ट रह गया था।
और अब 5 स्टेट बिल्कुल के इलेक्शन आने वाले हैं इंडिया में, खास तौर से तो, और में वेस्ट बंगाल एक बहुत बड़ा स्टेट है। मैंने अपने पिछले वीडियो में बोला भी था कि ये फार्मर प्रोटेस्ट ना होकर ये इलेक्शन के लिए प्रोटेस्ट लग रहा है ज्यादा। बिल्कुल। और सही बात है, और ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड प्रोटेस्ट शुरू से ही रहा है। जैसे कि शुरू में भी बहुत उन लोगों ने कोशिश करी कि और भी स्टेट से लोगों को लाए, पर जैसे जैसे पता चलते गया सारे लोग पीछे हटने लगे। और इसका बहुत हिडन एजेंडा भी है जो अब ओपन हो गया है। राइट राइट। तो ये इसको मुझे बहुत शर्म आती है फार्मर्स प्रोटेस्ट का नाम बोलते हुए। मैंने बहुत लोगों को इसके लिए टोका है कि ये फार्मर्स प्रोटेस्ट नहीं है। जो भी इसको फार्मर्स प्रोटेस्ट बोलता है ना, फार्मर एक्चुअली फार्मर्स के अगेंस्ट है। बिल्कुल भी, बिल्कुल ये फार्मर्स के अगेंस्ट ये प्रोटेस्ट हो रहा है। ये फार्मर्स के फेवर में हो ही नहीं रहा। अगर आप जानोगे कि इस बिल से फार्मर्स को कितना फायदा है और फार्मर्स की स्थिति कितनी दयनीय है, और इस बिल से उसको उससे निकाला जा सकता है, तो आप कभी भी इसको फार्मर्स प्रोटेस्ट का नाम नहीं दोगे। अगर आपको लड़ना तो आप अपने दम पे लड़ो कि आप उनको उनके बैक में रख के गोली चला कुछ नहीं मैम, हासिल मैं होगा। तो खुद ये बात मानता हूँ, आपने तो बिल्कुल सही कहा कि फार्मर प्रोटेस्ट ही हो ही नहीं सकता। दो चीजें, एक तो फार्मर्स कभी किसी का नुकसान नहीं करते, मैंने कभी नहीं सुना किसी का नुकसान करते हुए। नहीं, और दूसरी चीज, जो 26 जनवरी को इंडिया में हुआ ट्राई कलर के साथ, वो फार्मर प्रोटेस्ट की आड़ में, मतलब जो लोग अच्छे थे उनको भी गलत साबित कर दिया उस प्रोटेस्ट। बिल्कुल। और वो एक्चुअली वो बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी थी। बहुत बड़ी। बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी थी, और उस पे अगर एक वीडियो बनाए तो पूरा एक वीडियो बन जाएगा। बहुत सारे वीडियोस हैं अब ऑलरेडी राइट, अब अवेलेबल। तो हाँ, बट वो कॉन्स्पिरेसी थी। लेकिन मैं तो आप बिलीव नहीं करोगे, मैं बिल्कुल राहत की सांस ली थी उस दिन की एक गोली ना चली, नहीं चली। नहीं तो वहां पे बहुत बुरी स्थिति हो जाती, जो कि वो लोग मतलब करवाने के का वही उद्देश्य था उनका। उद्देश्य था। लेकिन एक भी गोली नहीं चली, बिल्कुल शांति से हो गई। और आई रियली कमेंड द उनके दिल्ली पुलिस को, जो इतना सब सह के भी और पूरे ऑर्डर को माना कि गोली नहीं चलनी चाहिए। नहीं तो जान तो हमारे ही भाइयों की जाती ना, किसान की जाती, लीडर की तो जाती नहीं सही जो बात उनको है। भड़का रहा है। तो ये शुरू से ही पॉलिटिकली मोटिवेटेड रहा है। और इंटरेस्टिंगली जो पार्टी इसको अपोज कर रही है वो उनका मैनिफेस्टो में था, इलेक्शन मैनिफेस्टो में था। मैं, बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली आपने ये। मैं कल एक्चुअल में थोड़ा स्टडी कर रहा था। 2009 में एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे शरद पवार जी। हाँ, उन्होंने पार्लियामेंट में इन बिल्स के फेवर में एक स्पीच दी थी, एग्जैक्टली। क्विक इम्प्लीमेंटेशन के लिए, जिसके बाद एक स्टैंडिंग कमेटी बनाई गई थी। हाँ, हाँ, 2013 में यूपी के जब 2013 में यूपी में राहुल गांधी ने स्पीच दी थी, उसमें फार्मर्स को यही बोला था उन्होंने, सेम चीज कि हम बिल सही लेके बात आएंगे है। बहुत जल्द अपनी नेक्स्ट टर्म में। तो बड़ा अटपटी है ये 2014 का, चीज। हाँ, 2014 का उनका पॉइंट नंबर 11 12 यही था, मैनिफेस्टो। और आज उसको जब ला दी, क्योंकि उनका अब किस चीज पे वो लड़ाई करेंगे किस चीज पे ल्यूर करेंगे, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। और प्रोसेस में था, ये प्रोसेस में था, बट किसी गवर्नमेंट ने किया नहीं। मोदी गवर्नमेंट ने कर दिया, तो जो लाना चाह रहे थे अब वही इट्स जस्ट लाइक वही उसके खिलाफ भड़का रहे हैं लोगों को। एंड इट्स वेरी शेमफुल। और इन अ नटशेल इट्स अ फ्रीडम बिल फॉर द फार्मर्स। एब्सोल्युटली राइट। या जरूरी है कि फार्मर समझें और उसको फार्मर जान, समझ रहे हैं, समझ रहे फार्मर्स हैं उनको तभी वो समझने नहीं दिया जा रहा, समझ नहीं दिया जा उनको रहा है, तो करने इसकी दिया। वजह से। बिल्कुल, फार्मर समझ रहे हैं। और अब तो इतने इंटेलिजेंट, अब आप बिलीव नहीं करोगे, जैसे हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं ना, हम्म। वैसे फार्मर्स अब करेंगे कि हम देख रहे हैं कहाँ मार्केट में हमको पैसा ज्यादा अच्छा मिल पैसा रहा है। मिल रहा है, वहां चले हाँ, जाए। हम वहाँ ही करेंगे। तो अब उससे होगा क्या कि जो आड़तियों का है वो थोड़ा सा अफेक्ट जरूर होगा। और ये जो काला बाजारी चलता है, बहुत बड़े स्केल पे काला बाजारी चलता है इसमें, वो खत्म हो जाएगा। राइट राइट। अदर देन दैट मुझे कोई इसमें मतलब मैं इसको वही बोलती हूँ, फ्रीडम। और इससे ना फार्मर्स को तो बेनिफिट होगा ही, फार्मर्स को बेनिफिट होगा तो कंज्यूमर के पास भी आपको प्राइसेस उसके ये होंगे, रिड्यूस हम्म। होंगे। और इकोनॉमी, इंडिया का इकोनॉमी ग्रो करेगा, पोस्ट हो क्योंकि इंडिया का इकोनॉमी उस पर बहुत डिपेंड करता है। राइट। मैं उम्मीद करता हूँ मैम, ये वीडियो देखने के बाद बहुत से लोग समझ पाएंगे इस बिल को, और आपने बहुत अच्छे से समझाई है, सिंप्लीफाई करके चीजें।
और लोग समझ पाएंगे कि इन 3-4 चीजों के अलावा भी बहुत बड़ा बिल है, और बिल को समझना बहुत जरूरी है। केवल लोगों की बात सुनकर इसको पत्थर की लकीर मार लेना वो गलत एक चीज है। बिल्कुल। और मुझे ये आप जो एमएसपी की बात लेके आए थे, वो एमएसपी सरकार बोल रही है और एमएसपी बोल रही है, इससे बड़ा ऑथोरिटी कौन होगा अगर प्राइम मिनिस्टर खुद बोल रहे हैं एब्सोल्युटली राइट। और एग्रीकल्चर मिनिस्टर खुद बोल रहे हैं। तो उनकी बात पे आप ना बिलीव करके तो आप केजरीवाल पे बिलीव करो। और इन द सेंस कि जो पावर में है, जिनको पास पावर है, वो बोल रहे हैं जब, और एवरीथिंग इज देयर। और अगर जैसे है ना कि बिल्कुल सिंपल इसमें एमएसपी भी है, और बट बस ऑप्शन दे दिया गया है, तो मोनोपोली खत्म हो जाएगी, वो चीज है। तो उनसे कुछ लोगों को प्रॉब्लम होगी, दैट्स इट। अदर देन दैट इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर एवरीवन। राइट। उम्मीद करता हूँ मैं लोग देखें तो उनको समझ आएगा सिंप्लीफाइड वे में, और शायद कुछ लोग क्वेश्चन भेजेंगे तो हम पक्का उसके बाद में उसको सेशन जरूर करेंगे क्वेश्चन के रिगार्डिंग। बिल्कुल। और मैं बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और मैं शायद हमने सब पॉइंट्स टच किए हैं आज अपने इस बात करते में, और लोगों को समझाने में कि क्यों ये बिल विन विन सिचुएशन है फार्मर्स के लिए खासतौर से। हम्म। तो बिल्कुल। आपने सारा पॉइंट्स को अच्छे से पूछा है और कवर किया है, क्योंकि हमारे पास भी यही सवाल आते थे। ज़्यादातर जो सवाल है यही है। और अब आज के सिचुएशन में आई थिंक फार्मर्स भी बहुत इन्फॉर्म्ड हो गए हैं, तो उनको भी लेकिन हाँ, यहाँ पे भी बहुत सारे लोग हैं जो जिनको शायद कुछ जानकारी मिली होगी, और जरूर सवाल आने पे अगर मैं उसका जवाब देने की भी कोशिश करूंगी आपके कमेंट सेक्शन में। राइट मैम, थैंक्स लॉट वंस अगेन मैम, आपने टाइम निकाला और आप आए। और उम्मीद करता हूँ कोई नया टॉपिक कुछ ऐसा रिलेशन में फॉर्म मिल के कोई अमेंडमेंट अगर आती है आगे तो हम जो उसके बारे में बात करेंगे बिल्कुल। इस चैनल पे। वंस बिल्कुल। अगेन थैंक्स अ लॉट। थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए। और आगे भी हम कुछ अच्छे अच्छे सेशन लेके आएंगे जो लोगों से जुड़े हों, उनके सवालों के जवाब देने के लिए।